हाय एवरीवन, वेलकम है एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर की आज की आपकी नई क्लास में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरएसएसबी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड पटवार 2025 की एग्ज़ाम को। यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 17 अगस्त 2025 को। इसे 2 शिफ्टों में आयोजित किया गया था। आज हम इस एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए जो सिलेबस ऑफिशियली रिलीज किया गया था बोर्ड द्वारा, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट यूज्ड इन द प्रूफिंग सेक्शन व्हाइल रिव्यूइंग ए प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वहां पर रिव्यू का ऑप्शन रहता है। रिव्यू में प्रूफिंग सेक्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, उसके अलावा जो ऑप्शन नहीं है इन दिए गए ऑप्शंस में से, वो हमें चूज करना है। आप ऑप्शंस रीड कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि प्रूफिंग सेक्शन जो होता है किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का रिव्यूइंग करते समय, तो वॉइस बटन वहां पर नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शंस में रिसर्च बटन, थ्रेशर्स बटन एंड स्पेलिंग बटन्स होते हैं। नेक्स्ट, विच इज द नॉट विच इज नॉट ए कॉमनली यूज टाइप ऑफ ए सेल डाटा इन स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर किसी भी सेल में किस टाइप का डेटा कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। सो दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूजर ऑथेंटिकेशन टाइप का कोई भी डाटा जनरली यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। किस टाइप का नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जिन एस्पिरेंट्स ने केवल शॉर्ट फॉर्म याद की हुई है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन, बट जिन्हें कंप्लीट मीनिंग याद है उनके लिए काफी इजी था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैन। लैन वैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क है, बट अगर इसका जो फुल फॉर्म दिया गया है ऑप्शंस में वो इनकरेक्ट है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अगर हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करके, तो उसे डायरेक्टली क्लोज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1024 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट के लिए इक्विवेलेंट मेमोरी यूनिट हम कौन सी यूज कर सकते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 पेटाबाइट। राइट साइड में आप डिफरेंट मेमोरी कन्वर्जन्स कंप्यूटर के मेमोरी के लिए आप देख सकते हैं, और इस टेबल को आप याद कर सकते हैं इन फ्यूचर मेमोरी यूनिट कन्वर्जेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमें आउटपुट डिवाइस आइडेंटिफाई करना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, which of the following type of computers are the fastest and are employed for specialized application that requires large amount of mathematical calculation। कौन से टाइप का कंप्यूटर हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है जो काफी बड़े और स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है और जिसमें लार्ज अमाउंट की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व रहती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर्स उस टाइप के कंप्यूटर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू इंसर्ट द शेप्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स इंसर्ट करने के लिए या स्लाइड्स में एंटर करने के लिए हम किस टैब का यूज करते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब का यूज करके हम डिफरेंट शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है।
सो राइट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का कोई भी क्लासिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, सो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रीवियस जितने भी 2025 में क्वेश्चन पेपर्स देखे गए हैं उनमें एसएसडी का एटलीस्ट एक क्वेश्चन हमें मिलता है देखने को। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स के, हमारे चैनल पे आरपीएससी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाकर आप प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू their functioning which of the following is not a category of computers। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर कौन सा निम्न में से एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हाइड्रोब्रिड टाइप का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। एनालॉग एंड डिजिटल होता है और एनालॉग एंड डिजिटल को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किए हुए होते हैं। नेक्स्ट, which component of an operating system is responsible for managing the files। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है जो फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है एंड सिंपल क्लियर आंसर है ऑप्शन डी, फाइल सिस्टम मैनेजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है लिनक्स किस प्रकार के फैमिली ग्रुप में इन्वॉल्व रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये एक ओपन सोर्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कोई भी हाइपरलिंक कहा जाता है किसी भी अदर लिंक को जो हम उस फाइल में यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज की जाती है वो की जाती है Ctrl+K। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। ये 15 क्वेश्चन जो थे ये शिफ्ट 1 में से लिए गए थे। शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले अगर हम कंक्लूड करें कि पेपर का लेवल कैसा था, तो ये काफ़ी इजी माना जा सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेटिव थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से मैच करेंगे। मूव करते हैं शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ। कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट जो नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट सीपीयू का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। सो यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म इसका करेक्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर रोम स्टैंड्स फॉर। रोम का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। मूव करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रॉन्गली पेयर्ड। सो ये मेमोरी यूनिट्स का क्वेश्चन है जो हम पहले देख चुके हैं, टेबल में हमने देखा था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 GB। तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोरेज दैट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऐसा कौन सा टाइप का स्टोरेज ऑनलाइन स्टोरेज है जिसे इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है यूज करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्लाउड स्टोरेज का यूज। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस कौन सा है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इसमें पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। सो इसका अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे, सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एलएक्स ड्राइव। बाकी सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय मेजर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप अभी से पीछे देखे गए क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो जो हमने सिलेबस इनिशियली देखा था मोस्टली क्वेश्चन उसी में फॉल कर रहे हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिया गया है। सो ये जो सेकंड शिफ्ट है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, हालांकि ये डीबीएमएस का
बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अटेम्पशन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं, कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इथरनेट कार्ड इज एल्सो नोन एज, तो इथरनेट कार्ड को हम एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डाटा ट्रांसफर रेट, हमें डाटा ट्रांसफर रेट का मीनिंग पूछा गया है। सो नीचे दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं पर सेकंड, तो डेटा को मेजर किया जाता है बिट्स में और टाइम को मेजर करते हैं पर सेकंड में, या सेकंड से हम लेते हैं, तो पर सेकंड जितने बिट्स ट्रांसफर किए जाएंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन के बिटवीन, जितने भी बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर किए जाएंगे उसे ही हम डेटा ट्रांसफर रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है, सो ये भी एक इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑप्शन डी, एमएस वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन एमएस ऑफिस, अगर हम शिफ्ट 1 से कंपेयर करें सो उसमें भी एक हाइपरलिंक का क्वेश्चन पूछा गया था जो एमएस वर्ड से रिलेटेड था, यहाँ पर एमएस ऑफिस पूछा गया है, बट दोनों के आंसर सेम रहेंगे। कंट्रोल के का यूज किया जाता है किसी भी फाइल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट और एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस यूज किए जाते हैं उनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें इनकरेक्ट वन हमें आइडेंटिफाई करना है। सो टुडे जो ऑप्शन है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग इन एमएस ऑफिस, सो शॉर्टकट की हमें बताना है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी, F7 का यूज किया जाता है। आज के क्वेश्चन यहीं एंड होते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।